हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में वी विल डू सम एरिया प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द सर्कल्स। तो कुछ एरिया के प्रॉब्लम्स करेंगे जो सर्कल से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि इन द गिवन फिगर द सर्किल हैज अ सेंटर ओ और लाइन एल एम जो है वो टेंजेंट है सर्किल पे एट द पॉइंट एल एंड द आपको मेजर दे रखा है कि एंगल एल एम ओ मेजर ऑफ 50 डिग्री। ठीक है। If the area of the circle is 108 square centimeter, what is the area of this shaded sector? ठीक है। तो इसको करने के लिए आप ये देखो कि जो LM है वो टेंजेंट है सर्किल पे। तो ये जो एंगल हमारा होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, क्योंकि LM हमारा क्या है, टेंजेंट है सर्किल पे। तो जब भी आप रेडियस ड्रॉ करोगे, टेंजेंट जो पॉइंट है आपका जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो वहां पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो बेसिकली हमें ये मिल गया कि एंगल ओ एल एम दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब हम ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल एम ओ एल दिस वुड बी इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50 एंड दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया, 40 डिग्री। ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि ये देखो कि जो ये शेडेड पार्ट है वो बेसिकली शेडेड पार्ट है क्या, सिंस एंगल एम ओ एल ये क्या है, 1/9 ऑफ द होल सर्किल। 1/9 ऑफ द होल सर्किल। ये होल सर्किल का कितना पार्ट है, 1/9। कैसे, आपका एंगल कितना है, 40 डिग्री और पूरा ये एंगल कितना होता है सर्किल का, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। बेसिकली ये कितना है, 1/9। यानी ये जो एंगल है ये पूरे सर्किल, जो भी पूरे सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है 360, उसका 1/9 पार्ट है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर this should be equal to 1/9 of एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि ये एंगल 1/9 है कंप्लीट सर्किल का। तो ये जो एरिया हमने जो एरिया होगा उसका 1/9 हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल, इस सेक्टर का एरिया जो होगा। तो 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 108 दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। या तो हम ये कर लो, या तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ जो सर्किल के सेक्टर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि एंगल हमें मिल गया है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वहां पे आप निकाल के एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्योंकि एंगल हमें पता चल गया अब इजिली उसको फिर सॉल्व कर सकते हो। तो या तो उस तरह से कर लो, या फिर एंगल ये हमारा कितने पार्ट था, 1/9 पार्ट था। उसके बाद फिर तो जो हमारा एरिया होगा वो भी, इसका जो एरिया होगा सेक्टर का वो होगा 1/9 होगा एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल के। ठीक है। अब आते हैं अपने सेकेंड प्रॉब्लम पे। नाउ इन द सेकेंड प्रॉब्लम इन द गिवन फिगर, इस तरह से आपको दे रखा है एक बिगर सर्किल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, फिर उसके अंदर एक स्मॉल सर्किल है। ठीक है। और आपको दे रखा है कि जो लार्जर वाला सर्किल है उसका जो एरिया है वो दे रखा है हमें 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, और हमें निकालना है एरिया स्मॉलर सर्किल का। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, मान लो ये जो सर्किल है इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है। तो इसका रेडियस मान लो हमने आर ले लिया। ठीक है। ये डिस्टेंस हमारी हमने आर ले ली। ठीक। और यहाँ से हमने इसको मैच कर लिया ये। ठीक है। ये डिस्टेंस भी हमारी आर होगी क्योंकि ये आर है, तो ये भी हमारा आर हो जाएगा। तो और इसको हमने ले लिया कैपिटल आर। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई कर देंगे आपका पाइथागोरस। तो क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो ये हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स की ये जो हमारा हो गया कैपिटल आर वो है √2 इंटू आर, यानी आर का √2 टाइम्स। ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ, ये हमें गिवन है, एरिया ऑफ बिगर सर्किल दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एरिया ऑफ बिगर सर्किल आपका कितना हो जाएगा, ये दे रखा हमें 16.5 स्क्वायर यूनिट विच इज इक्वल टू, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और आर हमारा कितना आ गया था, ये आया था √2 इंटू दिस, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। यानी कि
2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल क्या हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 16.5 divided by 2 which is equal to 8.25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि जो स्मॉल सर्किल था और जो कैप बिगर सर्किल था, दोनों के रेडियस में रिलेशन निकाल दिया और उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। हम करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ इन द थर्ड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, सिंपल। आपको ये तो प्रॉब्लम काफी सिंपल है। यहाँ पे दे रखा है कि पी क्यू आर एस जो हमारे एक लाइन में है, ठीक है, ये आपके एक लाइन में है, और आर जो हमारा सेंटर है लार्जर सर्किल का, और 3 स्मॉलर सर्किल सेम रेडियस के हैं, और लार्जर सर्किल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। हमें स्मॉलर सर्किल का रेडियस बताना है। ये तो काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या है कि आपको लार्जर सर्किल का 6 रेडियस दे रहा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि पी ऑफ टी, यानी कि लार्जर सर्किल का डायमीटर यानी पी ऑफ टी दिस इज इक्वल टू कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या, ये तीनों सर्किल एक लाइन में है, ठीक है, यानी कि ये जो पूरा कंप्लीट डायमीटर था, ठीक है, वो डिवाइड है 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में, और वो तीनों इक्वल पार्ट्स क्या है, ईच सर्किल के डायमीटर्स हैं। यानी कि बेसिकली आपको ये भी गिवन है कि पी क्यू इक्वल टू क्यू एस दिस इज इक्वल टू एस टी, ये भी गिवन है आपको, और पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस एस टी ये किसके बराबर है, पी ऑफ टी के बराबर है, जो कि है 12 सेंटीमीटर, और ये सारे इक्वल है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स पी क्यू, क्यू एस के और एस टी की जगह हमने पी क्यू ही लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें एक का डायमीटर मिल गया, पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया हमारा स्मॉल सर्किल का, दिस इज इक्वल टू आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों सर्किल सेम रेडियस के हैं, तो ये आराम से इजीली, अब इसको ये डिवाइड कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स में, और पूरा कंप्लीट हमारा जो डिस्टेंस था डिस्टेंस था पी से टी तक का, वो हमारा कितना था 12 सेंटीमीटर था, और तीनों सर्किल इक्वल थे, तो इजीली उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ से तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि इन द गिवन फिगर आपको दे रखा है ए बी ए ई एफ और जी बी 4 सेमी सर्कल्स दे रखे हैं, और ए बी की कंप्लीट लेंथ दे रखी है 56 सेंटीमीटर, और ये कंडीशन भी दे रखी है ए बी इक्वल टू ई एफ यानी एफ जी, यानी कि जो चारों सेमी सर्कल्स हैं उनके रेडियस बराबर है। तो हमें बताना है एरिया ऑफ द दिस शेडेड पोर्शन। ठीक है, इसका हमें एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इसका रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, मान लिया इसका ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर ले लिया, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी एक, और यहाँ पे इसका सेंटर ले लिया और ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि आप ये देखो, बेसिकली हमें आर चाहिए, ये जो शेडेड पोर्शन वाला सर्किल है उसका हमें रेडियस निकालना है। तो यहाँ पे ये जो 4 सेमी सर्किल्स हैं, ठीक है, सबके रेडियस सेम है, तो ये जो पूरा कंप्लीट लेंथ है ए बी इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। तो ये इसको क्या कर रहे हैं, इजिली डिवाइड कर दे रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ए ई दिस इज इक्वल टू ई एफ, दिस इज इक्वल टू एफ जी, दिस इज इक्वल टू जी बी। ये सारे किसके बराबर होंगे, आपके 14 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि ईच सर्किल की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, इस तरीके से यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर, इस तरीके से सारे ये 14 14 हो गए। ठीक है, तो अब ये जो एक स्मॉल सर्किल है ये, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस 7 हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, और अब क्या किया हमने, और ये जो डिस्टेंस है हमारी ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा ये हो जाएगा 14 प्लस 14 यानी 28, यानी कि ये जो कंप्लीट लेंथ होगी हमारी यहाँ से लेकर के पूरा ये कंप्लीट यहाँ तक, ये हमारा कितना हो जाएगा पूरा कंप्लीट 28। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया कि ये जो डिस्टेंस, अब हमने ये जो ट्रायंगल है ओ, यहाँ पे समथिंग कुछ ले लेते हैं ओ डैश, तो यहाँ पे एफ, यानी कि इन ट्रायंगल ओ डैश एफ। ठीक है, तो इसमें हमने पाइथागोरस अप्लाई किया, तो हमें क्या मिलेगा, ओ डैश का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस
ई एफ का स्क्वायर, सॉरी ओ डैश एफ का स्क्वायर, ओ डैश एफ का स्क्वायर और दिस, तो ओ डैश हमारा कितना है आपका, ये ओ डैश क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हमने मान लिया आर है, तो ये हो जाएगा 7 + r, यानी कि 7 + r का स्क्वायर। और ओ एफ कितना होगा, ओ एफ हो जाएगा हमारा ओ एफ, ये आपका पूरा कंप्लीट डिस्टेंस 28 है, और इसका जो रेडियस हमने लिया है आर लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी ओ एफ, ओ से लेके एफ तक 28 - r हो जाएगी, ठीक है, 28 - r का स्क्वायर। और ओ डैश एफ क्या है, रेडियस है स्मॉल वाले सेमी सर्किल का, तो ये अगेन 7 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14r, एंड दिस इज इक्वल टू 49 प्लस 784 प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 56r, 56r, ये 49, ये 7 स्क्वायर वाला 49 है, और यहाँ पे फिर इसको स्क्वायर कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल जाएगा 70r, दिस इज इक्वल टू 784, दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू 784 अपॉन विच इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। तो इसको द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, दिस वुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना था 11.2, दिस इज इक्वल टू आएगा आपका 394.24। नाउ द फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या, इस तरह से 3 सर्किल दे रखे हैं आपको, ठीक है, और जो एरिया दे रखा है मिडिल सर्किल का, वो दे रखा है कि एवरेज ऑफ द एरिया ऑफ अदर 2 सर्किल्स। तो हमें लेंथ निकालनी है बी और सी की, यानी कि ये लेंथ हमें निकालनी है जिसको हमने ले लिया, दिस इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और ये हमें यहाँ से यहाँ तक ए बी की लेंथ 2 सेंटीमीटर गिवन है, और ये भी गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब क्या करना है हमें, लेट बी सी इक्वल टू हमने एक्स ले लिया, और तो हमारा ए डी क्या हो जाएगा, कंप्लीट ए डी, दिस शुड बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, जो कि हो गया 2 + x + 1 विच इज इक्वल टू 3 + x, यानी कि ए डी क्या है, जो बिगर सर्किल था सबसे बिगेस्ट वाला, उसका डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका बिगर सर्किल का, रेडियस ऑफ बिगेस्ट सर्किल जो सबसे बिगेस्ट तीनों में, उसका हो जाएगा 3 + x/2 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉलेस्ट सर्किल का कितना है रेडियस, ये हमारा 2 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा हुआ था, तो ए बी, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो हमारा है रेडियस ऑफ मिडिल सर्किल, ये कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ मिडिल सर्किल जो है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी की लेंथ 2 है और बी सी की x है, तो ए से सी तक, ये ए से सी तक क्या है, इसका पूरा डायमीटर है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी ए सी बाई 2, कितना है आपका, ये है 2 + x/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें तीनों का रेडियस पता चल गया, और आपको क्या दे रखा है कि मिडिल सर्किल जो है उसका जो एरिया है, तो मिडिल सर्किल का जो एरिया होगा हो जाएगा पाई 2 + x/2 का स्क्वायर, एरिया इसका, एंड दिस इज इक्वल टू, ये दे रखा है एवरेज ऑफ बिगर स्मॉलर सर्किल का रेडियस, सॉरी स्मॉलर सर्किल का एरिया, और ये सबसे बिगर वाले सर्किल का एरिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगा, जो क्या होगा x² + 2x - 5 = 0, ठीक है। ये हम सॉल्व कर लेंगे, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू -2 ± 4 + 20 b² - 4ac अपॉन 2a, यानी कि 2 हो गया, a हमारा यहाँ पे 1 है, तो ये -2 ± 2√6 जाएगा, यहाँ का 24 को हमने 6 × 4 लिखा, तो 4 आपका बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, और 6 ये हो गया, दिस इज 2, यहाँ पे हो जाएगा -1 ± √6, ठीक है। तो आर हमारा क्या होगा, जबकि हमें आर पॉजिटिव चाहिए क्योंकि रेडियस है, तो हमारा जो आर होगा वो होगा √6 - 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी वैल्यू होगी -1 - √6, जो कि नेगेटिव होगी, रेडियस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता,
पॉजिटिव होना चाहिए, तो बेसिकली आर हमारा क्या हो जाएगा, √6 - 1 सेंटीमीटर। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम। तो लास्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि आपको 4 सर्किल गिवन है, जिसमें से कि एक सबसे बिगेस्ट सर्किल है, उसके बाद 2 स्मॉल और एक सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल है। तो जो ये वाले सर्किल है जो लार्जेस्ट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और जो 2 सबसे स्मॉलेस्ट वाले का रेडियस 1 है, उसके अलावा जो 2 सर्किल्स है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है, और प्लस आपको ये कंडीशन दे रखी है कि जो डैश्ड पार्ट है, जो ये हमारे डैश्ड वाले पार्ट है, ये इस तरह वाले, उनका एरिया जो है ये जो डॉटेड पार्ट है उनके बराबर है, उसके इक्वल है। तो हमें एरिया सॉरी हमें रेडियस बताना है लार्जेस्ट सर्किल का। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं कि एरिया ऑफ डॉटेड पार्ट, डॉट वाले पार्ट है उसको हम ले लेते हैं, उसका एरिया सपोज ए समथिंग कुछ, एरिया ऑफ ये डैश पार्ट का ले लेते हैं हम, बी ले लेते हैं सपोज। ठीक है, अब एरिया ऑफ ये ब्लैंक पार्ट का ले लेते हैं हम, ब्लैंक पार्ट वो हमने ले लिया सी। ठीक है, और एरिया ऑफ बिगर सर्किल, एरिया ऑफ बिगर सर्किल का हमने ले लिया, दिस इज डी। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखो कि जो एरिया ऑफ डैश पार्ट है, ये जो डैश वाला पार्ट है और ये जो ब्लैंक पार्ट है, ठीक है, इन दोनों तीनों सर्किल्स के जो डैश पार्ट है और ब्लैंक पार्ट है उनका जो सम होगा, यानी कि जो डैश पार्ट का एरिया हमने क्या लिया था बी प्लस ब्लैंक पार्ट यानी कि सी, दिस इज इक्वल टू तीनों जो स्मॉल वाले सर्किल है उनके सम के बराबर। तो जो तीनों स्मॉल वाले सर्किल है उनका एरिया क्या होगा, एक का तो हो जाएगा 4 पाई, दूसरे का भी 4 पाई और थर्ड वाले का पाई, क्योंकि थर्ड वाले का रेडियस 1 है, बाकी दो के रेडियस 2 दे रखे थे। यानी कि हमें ये मिला कि जो बी प्लस सी पार्ट है, बी प्लस सी यानी कि बी पार्ट हमने क्या लिया था, जो डैश पार्ट एरिया है और जो ब्लैंक पार्ट एरिया है, दोनों का सम किसके बराबर है, 9 पाई। ठीक है, इसके बराबर हमने ले लिया। अब क्या है, और आपको एक कंडीशन, एक तो हमें ये मिल गई कंडीशन, ठीक है, दूसरी आपको ये दे रखी है कि एरिया ऑफ जो डॉटेड पार्ट है और डैश पार्ट दोनों बराबर है, यानी कि ए इक्वल टू बी, ये भी दे रखा है। ठीक है, ये दो कंडीशन दे रखी है। अब लास्ट में जो एरिया ऑफ बिगर सर्किल है, एरिया ऑफ बिगर सर्किल मीन्स हमने उसका सपोज रेडियस आर ले लिया, तो पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ बिगर सर्किल पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बिगर सर्किल क्या है, डॉटेड पार्ट है प्लस ब्लैंक एरिया है। तो डॉटेड पार्ट हमने क्या लिया था ए और ब्लैंक पार्ट लिया था सी, यानी कि यहाँ से हमें एक कंडीशन ये मिल गई ए प्लस सी दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पे है बी प्लस सी इक्वल टू 9 पाई और ए इक्वल टू बी है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल टू 9 पाई। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो कन्वर्ट हो गया ए प्लस सी इक्वल टू 9 पाई, और थर्ड वाला जो था वो हो गया ए प्लस सी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा कि 9 पाई जो होगा वो होगा इक्वल पाई आर स्क्वायर के, यानी यहाँ से हमें आर इक्वल टू क्या मिल गया 3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो बिगर सर्किल होगा उसका जो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो एरिया ऑफ सर्किल से रिलेटेड थे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।